शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। योग के 8 अंगों में पहला अंग यम। इस यम के 5 विभागों को लेकर के विचार किया गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अस्तेय चोरी न करने का पालन, ब्रह्मचर्य रजवीर की रक्षा करना और संग्रह न करना, अपरिग्रह का पालन। इन 5 विभागों का पालन यथावत प्रत्येक दिन, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विषय में निरंतर करना होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता है, समस्त दुखों से छूटकर नित्य शाश्वत ईश्वरीय आनंद को पाना चाहता है, जिसका लक्ष्य केवल मात्र आत्मा परमात्मा है, उस उद्देश्य को पाने के लिए ही समस्त क्रियाओं को करता है। ऐसे व्यक्ति को अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से करना है, सत्य का पालन, अस्तेय का पालन, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन पूर्ण रूप से करना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने और महर्षि पतंजलि ने विस्तार से इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं 31वें सूत्र में, वो कहते हैं ये जो यम है, इसका जो पालन है किस रूप में करना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सके। वो इस यम के विषय में कहते हैं ये यम सामान्य है नहीं, ये अत्यंत विशेष है। ये मनुष्य के लिए व्रत है, व्रत पालन करने योग्य व्रत है, अनिवार्य व्रत है, न तोड़ने योग्य है। इसलिए वो कहते हैं जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। यह 31वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। ये महाव्रतम है, सामान्य व्रत भी नहीं है, ये महान विशेष व्रत है। हिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन मन से, वाणी से और शरीर के माध्यम से ये जो पालन करना है, ऐसा करना महान व्रत है, महाव्रत है। यहां व्रत का अभिप्राय यह नहीं है कि भूखा रहना है, प्यासा रहना है, यह व्रत नहीं है। यदि किसी मनुष्य को व्रत रखना है,
वो भी ईश्वर के लिए रखना है। ईश्वर के लिए कोई व्यक्ति व्रत रखना चाहता है तो उस व्यक्ति को भूखा नहीं रहना है, प्यासा नहीं रहना है। भोजन ना करना ही ऐसा व्रत मान करके जब व्यक्ति ईश्वर के लिए करता है, ऐसा वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन भर करता रहे, हर साल करता रहे, प्रत्येक महीने में एक दिन करता रहिए या हर सप्ताह में एक दिन व्रत करता रहे, उसको वो फल कभी नहीं मिल सकता। और ऐसा करना ईश्वर के लिए उचित नहीं है। जीवन में व्यक्ति अन्याय करता रहे, अत्याचार करता रहे, झूठ बोलता रहे, हिंसा करता रहे, व्यभिचार करता रहे, चोरी करता रहे, परिग्रह करता रहे, और एक दिन भूखा रहने से, प्यासा रहने से ईश्वर खुश नहीं हो सकता, ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। ईश्वर को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। यदि व्रत रहना ही है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करो। इनका पालन करना ही महाव्रतम, ये महान व्रत है। और इनका पालन कैसे करना है? तो कह रहे हैं, जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। यहां पर चार बातें कही हैं। एक है जाति, दूसरी बात है देश, तीसरी बात है काल, चौथी बात है समय। जाति से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, देश से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, काल से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, समय का अर्थ है नियम, नियम से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। इन चार अवस्थाओं से ऊपर उठ करके व्यक्ति को अहिंसा, सत्य आदि इन 5 विभागों का पालन मन, वाणी और शरीर से पूर्ण रूप से करना है। इसलिए इसके लिए कहा सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौम का अर्थ है सभी स्थानों में, सभी विषयों में करने योग्य व्रत है। सार्वभौम व्रत है। संपूर्ण भूमंडल पर कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, किसी भी स्थिति में रहो, पर इनका पालन प्रत्येक स्थिति में करना है और पूर्ण रूप से करना है। अवसरवादी नहीं बनना है। यह है महाव्रतम। इसलिए इस बात को समझना है, यदि ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है कोई, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, परमेश्वर से कुछ पाना चाहता है, कुछ उपलब्ध करना चाहता है, यदि ऐसा है तो महाव्रतम का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना, सत्य का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अस्तेय का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संग्रह इकट्ठा नहीं करना, अपरिग्रह का पालन करना। यह है व्रत। इसे व्रत कहते हैं। भूखे रहने को, प्यासे रहने को व्रत नहीं कहते हैं। हां, यदि शरीर में कोई रोग है, रोग को दूर करने के लिए रोगी को भूखा रहना चाहिए, यह उसके लिए व्रत हो सकता है। पर स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति भूखे अगर रह करके अपने आप को यह समझता है कि मैं व्रत कर रहा हूं, ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को, निरोगी व्यक्ति को इस प्रकार से भूखा नहीं रहना चाहिए। जिस परमपिता परमेश्वर ने
इन समस्त पदार्थों के उपभोग करने के लिए हमें दिया है। संसार के समस्त भौतिक पदार्थ हमारे प्रयोग के लिए, मनुष्यों के प्रयोग के लिए है, प्राणियों के प्रयोग के लिए है। इन वस्तुओं को ईश्वर को हम अर्पित करें तो ईश्वर को नहीं चाहिए। यदि ईश्वर को कुछ अर्पित करना है तो उसे व्रत के रूप में अर्पित करना है, अहिंसा के रूप में, सत्य के रूप में, अस्तेय के रूप में, ब्रह्मचर्य के रूप में और अपरिग्रह के रूप में अर्पित करना है। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, कोई एसी कूलर पंखे की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। किसी पंखे की, किसी कूलर की, किसी एसी की, किसी मकान की आवश्यकता परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु ना हो। हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में सर्वत्र विद्यमान है परमेश्वर। ऐसे परमात्मा के लिए इन भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। इन भौतिक पदार्थों को देकर के ईश्वर को खुश करने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। हां, यदि ईश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है तो महाव्रतम का पालन करना है। और इसका पालन जाति की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से ऊपर उठकर के करना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, क्योंकि यह सार्वभौम व्रत है। समस्त स्थानों से, समस्त परिस्थितियों में रहते हुए, समस्त विषयों से युक्त होकर के इसका पालन करना है। किसी भी विषय में, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में हम इन व्रतों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए महान व्रत है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसमें पहली बात आई है जाति। जाति से युक्त होकर के व्यक्ति यदि पालन करता है तो उसका पालन अधूरा है, अपूर्ण है। जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न कहते हैं बंधा हुआ ना होना, आबद्ध ना होना। जाति से बंध करके, देश से बंध करके, काल से बंध करके, नियम रूपी समय से बंध करके पालन नहीं करना। इसलिए कहा अनवच्छिन्न। अवच्छिन्न का अर्थ होता है बंध जाना, जाति से बंध जाना, देश, काल और समय से बंध जाना, यह है अवच्छिन्न। और यह कहते हैं अनवच्छिन्न, किसी से बंध करके नहीं जीना। इन समस्त चीजों से ऊपर उठ करके प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, आत्मा मात्र के लिए हमें इन यमों का पालन करना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जाति शब्द से यहां मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इनको जाति लेना है। जाति से जो हमने समाज में जिसको जाति के नाम से फैलाया है, वो जाति वास्तव में है नहीं। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जाति का अभिप्राय जिस रूप में लोक में लिया जाता है, उस रूप में यह जाति नहीं है, न उस प्रकार की कोई जाति होती है। जाति मनुष्य की एकमात्र जाति है। मनुष्यों में भिन्न भिन्न कोई जाति नहीं है, वो तो वर्ण है। वर्ण को जाति नहीं मानना। जाति तो मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति के वर्ण अलग अलग हो सकते। कोई योग्यता की दृष्टि से अध्ययन अध्यापन करता है तो वो ब्राह्मण हो सकता। ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण उसके कर्म के अनुसार उसका वर्ण है, उसकी उपाधि है।
यहां वर्ण उपाधि के लिए है। जैसे उसके कार्य है, उन कार्यों के अनुसार उसको वैसे वैसे ये वर्ण मिले हैं, वैसी वैसी उपाधियां प्राप्त हुई है। यदि वो कर्म से है तो वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। इसलिए वर्ण को जाति नहीं मानना है। वर्ण तो योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है। यदि उसके ऐसे कर्म हैं तो ही ब्राह्मण है, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। तो यहां जाति का अभिप्राय है मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इनको जाति कहते हैं। जो योनियां हैं, अलग अलग योनियों को यहां पर जाति शब्द से कहा है। कोई अहिंसा का पालन जाति से बंध करके करता है तो वो व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। किसी भी जाति से बंध करके पालन नहीं करना, इन जातियों से ऊपर उठ करके प्राणी मात्र को ध्यान में रख करके अहिंसा का पालन करना, सत्य आदि का पालन करना। इसलिए कहा जाति यह है मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इनको जाति कहते हैं। फिर अगली बात आई है देश। देश का अर्थ होता है स्थान। स्थान से बंध करके पालन नहीं करना। इस स्थान में तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, बाकी स्थानों में करूंगा, ऐसे स्थान से बंध करके व्यक्ति ना चले, स्थान से ऊपर उठ करके चले। देश का अर्थ स्थान है। जाति, देश, काल, काल कहते हैं विशेष तिथि, विशेष दिन, विशेष वार। चाहे दिन को लीजिएगा, वार को लीजिएगा, महीने को लीजिएगा, ये काल शब्द से स्पष्ट किया है। अमुक दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, बाकी दिनों में हिंसा करूंगा। अमुक वार में मैं हिंसा नहीं करूंगा, बाकी वारों में करूंगा। अमुक महीने में नहीं करूंगा, बाकी महीने में करूंगा। इस प्रकार काल को लेकर के, काल से बंध करके किसी भी प्रकार का नियम पालन नहीं करना। काल से ऊपर उठ करके सर्वकाल में प्रयोग करना है। जाति, देश, काल, समय, समय कहते हैं नियम को, परंपरा को, ट्रेडिशन को। कोई व्यक्ति ये नियम बांध ले कि मैं इस व्यक्ति के लिए, इस विशेष व्यक्ति के लिए तो हिंसा नहीं करूंगा, बाकियों के लिए करूंगा, अथवा इस व्यक्ति के लिए हिंसा करूंगा, बाकियों के लिए हिंसा नहीं करूंगा। इस व्यक्ति के लिए तो मैं झूठ बोलूंगा, बाकियों के लिए नहीं बोलूंगा। इस प्रकार ऐसे बंद करके, किसी नियम में बंद करके नहीं चलना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। यह है जाति, देश, काल, समय। इन चारों से बंध करके पालन नहीं करना, इन चारों से ऊपर उठ करके पालन करना है। यही महाव्रतम का अभिप्राय है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व